हेलो बच्चों, आप सबका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमने पिछले लेक्चर में सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करा था, जिसमें हमने सर्कुलेशन के पाथवे, ओपन टाइप और क्लोज टाइप देखे थे। सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप में डिवाइड करे थे? 2 टाइप में डिवाइड करे थे। उनके बेसिस सर्कुलेटरी फ्लूइड के बेसिस पे एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था और एक लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या इंक्लूडेड था? तो ब्लड आता था, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ब्लड हमने स्टार्ट करा था। ब्लड की बात करें, ब्लड की स्टडी करना क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाती है। ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा या मैट्रिक्स बोलते हैं, लिक्विड पार्ट होता है और कितना परसेंट होता है? 55% होता है। और सॉलिड पार्ट यानी उसको बोलते हैं ब्लड कार्पसेल्स। इसमें हमारे 3 कार्पसेल्स आते थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जिसमें हमने आरबीसी स्टार्ट करा था। आरबीसी का एक नाम और होता है इरेथ्रोसाइट होता है, इसको रेड ब्लड कार्पसेल्स बोलते हैं। ठीक है ना। साइज 7.5 माइक्रोन की होती है। ये सब हमने डिस्कशन कर रखा था। हम एनीमिया तक पहुँचे थे। एनीमिया क्या होता है? डिक्रीजिंग आरबीसी काउंट कंडीशन। आरबीसी के काउंट में क्या होना, नंबर में कमी होने को क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। ये एनीमिया 2 तरीके से हो सकती है, एक होता है माइक्रोसिटिक एनीमिया, एक होता है माइक्रोसिटिक एनीमिया। एक होता है मैक्रोसिटिक, एक होता है माइक्रोसिटिक। मैक्रो का मतलब होता है इसमें जो हमारी आरबीसी होती है, ये पहले ये समझिए आप, मैक्रोसिटिक एनीमिया होती क्यों है? ये डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 की कमी से होती है। किसकी कमी से? विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से क्या होती है? जब ये विटामिन B12 की कमी होती है तो हमारी आरबीसी की साइज़ लार्ज हो जाती है, और लार्ज साइज़ की आरबीसी स्प्लीन में क्या कर दी जाती है? डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, जिससे कि आरबीसी का नंबर कम हो जाता है। और आरबीसी का नंबर कम होना ही हमारा एनीमिया कहलाता है। इसमें क्या हुआ, आरबीसी की साइज़ बड़ी हुई थी, तो लार्ज साइज़ के आरबीसी को बोलते हैं मैक्रोसाइट्स। ठीक है ना। और इस टाइप के एनीमिया को क्या बोले? मैक्रोसिटिक एनीमिया। यानी मैक्रोसिटिक एनीमिया क्या होगी? ये एनीमिया जो होती है किसकी कमी से होती है? ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। इसमें क्या होगी? आरबीसी साइज बिकम लार्ज, जिसको हम मैक्रोसाइट्स बोलते हैं, और ये क्या कर दी जाएगी? डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी, जिससे क्या होगा? हमारे आरबीसी काउंट में डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगी। और इस टाइप की एनीमिया को क्या बोलेंगे? मैक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक एनीमिया में क्या होती है हमारी, ये किसकी कमी से होता है? ये आयरन की कमी से होता है। हमने बताया था आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, हीम प्लस ग्लोबुलिन। हीम मीन्स आयरन होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। तो आयरन की अगर कमी होगी तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आरबीसी मैच्योर नहीं होगी। और इसमें क्या होता है, जब आयरन कमी होती है तो हमारी आरबीसी स्मॉल साइज़ की हो जाती है। विटामिन B12 कमी होने पे आरबीसी लार्ज साइज़ की रहती है माइक्रोसिटिक में। आयरन की कमी होने से हमारी जो आरबीसी है वो स्मॉल साइज़ की हो जाती है, और इसको बोलते हैं माइक्रोसाइट्स। इस स्मॉल साइज़ की आरबीसी को बोलते हैं माइक्रोसाइट। और इस टाइप की एनीमिया को क्या बोलेंगे? मैक्रोसिटिक एनीमिया, जिसमें ये भी क्या कर दी जाएगी? स्मॉल साइज़ की होगी, प्रॉपर साइज़ नहीं होगा तो ये भी स्प्लीन में डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी, इमेच्योर होंगी। ठीक है ना। यानी डिक्रीजमेंट ऑफ आरबीसी काउंट को एनीमिया बोले। एनीमिया 2 टाइप की हुई, मैक्रोसिटिक एनीमिया, माइक्रोसिटिक एनीमिया। मैक्रोसिटिक विटामिन B12 की कमी से होगी, जिसमें आरबीसी की साइज लार्ज हो जाएगी। ठीक है ना। और माइक्रोसिटिक एनीमिया क्या होगा? इस ये आयरन की कमी से होगी, फेरस की कमी से होगी, जिसमें आरबीसी स्मॉल साइज की हो जाएगी, और इस टाइप की एनीमिया को बोलेंगे माइक्रोसिटिक एनीमिया। ठीक है। एक और अगर मान लीजिए एक्सेस ब्लड लॉस हुआ, तो उसमें अगर हमारी आरबीसी का नंबर कम होता है तो उसको बोलते हैं नार्मोसिटिक एनीमिया। क्या बोलते हैं? नार्मोसिटिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, अगर एक्सेस ब्लड लॉस हो गया तो उसमें उसमें एक्सेस ब्लड लॉस होने से आरबीसी के नंबर में कमी आएगी, तो इस टाइप की एनीमिया को हम बोलेंगे नॉर्मोसिटिक एनीमिया। ठीक है ना। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं आरबीसी के बारे में। अगर हम बात करें जो आरबीसी का शेप होता है, अगर उसमें चेंजेस देखने को मिलता है उसको बोलते हैं पॉइकिलियोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? पॉइकिलोसाइटोसिस बोलते हैं। अगर शेप में चेंजेस देखने को मिलता है पॉइकिलोसाइटोसिस, जैसे यूरेमिया इसका एग्जांपल है। यूरेमिया कहने का मतलब अगर आरबीसी इरेगुलर शेप की हो जाती है, बर्ड शेप की हो जाती है, तो उसको बोलते हैं यूरेमिया। सिकल सेल एनीमिया होता है, एक डिजीज़ होती है जिसमें आरबीसी सिकल शेप की हो जाती है, हंसिए जैसी आकार की हो जाती है। ठीक है ना। अगर हम जो आरबीसी है ये एक सेल है, अगर इसको हम सॉल्यूशन में रखें, सॉल्यूशन भी 2 तरीके के होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, और एक होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना। हाइपर मतलब होता है मोर कंसंट्रेटेड, और टॉनिक मतलब सॉल्यूशन हो गया। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब मोर कंसंट्रेट, किससे कंपैरिजन में? जो हमारे सेल का साइटोप्लाज्म है, सेल के
साइटोप्लाज्म से। यानी बात समझिए आप, जैसे मान लीजिए कोई सेल है, यहाँ पे इसका साइटोप्लाज्म होगा। अगर सेल के साइटोप्लाज्म से जो आउटर सोल्यूशन आपने ले रखा है ये मोर कंसंट्रेटेड हुआ, यानी आउटर सोल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड देन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, तो उसको क्या बोलोगे आप? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना। यानी जब हम सेल को आरबीसी को, ये मान लीजिए हमारी आरबीसी है, आरबीसी को हम किस में रखते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, यानी बाहर का जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो आपने ऑस्मोसिस पढ़ा होगा, ऑस्मोसिस में क्या होता है? वाटर के मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारा हायर कंसंट्रेशन हुआ। आरबीसी का क्या हो जाएगा? अगर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन हो जाएगा तो वाटर कहाँ से कहाँ की तरफ मूव कर जाएंगी? आरबीसी से कहाँ की तरफ? आउटर सॉल्यूशन में, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मूव करेंगे, जिससे कि हमारा सेल की जो साइज है वो श्रिंक कर जाएगी। ठीक है ना। और सेल की साइज को श्रिंक करने को बोलते हैं क्रीनेशन। ठीक है। तो जब हम आरबीसी को किस में रखते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो इसकी साइज श्रिंक कर जाती है, इसका शेप बदल जाता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं क्रीनेशन। ठीक है ना। तो वही चीज़ है, इफ़ आरबीसी केप्ट इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन इट विल श्रिंक, जिसको क्या बोलेंगे? क्रीनेशन बोलेंगे। वहीं अगर हम दूसरी बात करें, हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब होता है लो कंसंट्रेशन, यानी ऐसा सोल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन क्या है? कम है। किसके कंपेरिजन में? सेल के। मान लीजिए हमारी आरबीसी हो गई, इसका साइटोप्लाज्म हो गया, इसका कंसंट्रेशन। ठीक है ना। अब बात समझिए, हाइपरटोनिक ये हमारे आउटर सोल्यूशन होते हैं, चाहे हाइपर हो चाहे हाइपर हो चाहे हाइपोटोनिक हो, दोनों आउटर सोल्यूशन के कंसंट्रेशन है। किससे रिलेट करते हैं? सेल से। अगर सेल के कंसंट्रेशन से आउटर सोल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड है तो हाइपर, अगर बाहर वाला जो सोल्यूशन है वो लो कंसंट्रेशन का है, बाहर वाला कैसा है? लो कंसंट्रेशन का है, तो उसको हाइपो बोलेंगे। यानी अब बात समझिए, बाहर वाला कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन का है, यानी सेल का जो कंसंट्रेशन होगा वो हायर कंसंट्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे वाटर कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करेगा? वाटर हमेशा कहाँ से मूव करता है? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, यानी यहाँ पे बाहरी सोल्यूशन से वाटर कहाँ मूव करेगा? आरबीसी में, जिससे कि आरबीसी क्या होती है? पहले बल्ज होगी, उसके बाद ब्रस्ट कर जाएगी। ठीक है ना, फूट जाएगी। तो जब हम इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन में इसको रखते हैं तो ये क्या कर जाती है? ब्रस्ट कर जाती है। ठीक है ना। आगे चलें, चेंज इन साइज ऑफ आरबीसी, शेप में जो चेंज देखने को मिलता है उसको पॉइक्लियोसाइटोसिस बोलते हैं, और जो साइज में चेंज देखने को मिलता है उसको अनआइसोसाइटोसिस बोलते हैं। साइज में जो चेंज देखने को मिलेगा उसको अनआइसोसाइटोसिस बोलेंगे। और एक, अभी हम जब ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे तो आप समझिए, जैसे ये मान लीजिए कोई हमारा आरबीसी है, तो आरबीसी के ऊपर खास टाइप की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, खास टाइप की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। इन प्रोटीन्स को बोलते हैं एंटीजन। क्या बोलते हैं? एंटीजन। अगर मान लीजिए ये प्रोटीन एंटीजन ए है, कौन सी प्रोटीन है? एंटीजन ए है। फिर समझिए बात, आरबीसी के सरफेस पे कुछ खास टाइप की प्रोटीन होती है जिनको एंटीजन बोलते हैं। अगर मान लीजिए एंटीजन ए पाया जा रहा है, एंटीजन ए पाया जा रहा है तो हमारा ब्लड ग्रुप जो होता है वो ए होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए एंटीजन बी पाई जा रही है तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा? बी होगा। अगर मान लो दोनों एंटीजन प्रेजेंट है किसी आरबीसी के सरफेस पे, ए और बी दोनों हैं, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी होगा। और अगर एक भी एंटीजन नहीं है, आरबीसी के सरफेस पे कोई प्रोटीन नहीं, एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, तो उस ब्लड ग्रुप को बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप, जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको बताएंगे। ठीक है। तो आरबीसी के सरफेस पे हमारी उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या पाई जाती हैं? एंटीजन पाई जाती हैं। ठीक है। एंटीजन के ही अकॉर्डिंग हम ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए बी दोनों प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए बी, अगर कोई एंटीजन नहीं है तो वो हमारा ओ ब्लड ग्रुप होता है। तो एंटीजन ऑफ ब्लड ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। जबकि हमारा एंटीबॉडी कहाँ था? एंटीबॉडी हमारा था कहाँ पे? प्लाज्मा में। प्लाज्मा हमने बताया था, प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है, 55% होता है, जिसमें हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आते हैं, जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। तो वहाँ पे हमारे जब हम ग्लोबुलिन पढ़े थे, वो इम्यूनोग्लोबुलिन सेल बनाने यानी एंटीबॉडी बनाने का काम करता था। ठीक है ना। तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में होगा और एंटीजन कहाँ होगा? आरबीसी के सरफेस पे। तो ये हमारी आरबीसी हुई। आगे चलते हैं, हमारा अगला ब्लड कार्पसेल्स आता है डब्ल्यूबीसी। अगला ब्लड कार्पसेल्स क्या आता है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का अगर फुल फॉर्म बताएं तो ये होता है वाइट ब्लड
कार्पसेल्स। इसका एक नाम और होता है ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, आगे चलें। डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कलरलेस होता है, जबकि रेड ब्लड सेल्स यानी रेड ब्लड हमारा आरबीसी किस कलर का होता था? रेड कलर का होता था। लेकिन अगर सिंगल आरबीसी की बात करते तो पेल येलो कलर का होता था। ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी आर कॉल्ड वाइट ब्लड कार्पसेल्स बिकॉज दे आर कलरलेस, क्योंकि ये क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। अगर जैसे उसमें बात करें, हमारी टोटल इरिथ्रोसाइट काउंट कितना आता था पर मिलीलीटर क्यूब में? तो वो आता था 5.5 मिलियन मेल के केस में। इसमें कितना आता है टोटल ल्यूकोसाइट अगर काउंट की बात करें डब्ल्यूबीसी का पर क्यूब में? तो ये आता है 6000 से 8000 पर क्यूब। ये प्लस 2000 या माइनस कम ज़्यादा भी हो सकता है, 2000 प्लस या माइनस। ठीक है ना। तो जनरली कितना होता है? 6000 टू 8000 पर क्यूब हमारा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है। ठीक, आगे चलें। अगर इंक्रीजेज इन टीएलसी काउंट यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में अगर इंक्रीजमेंट देखने को मिल रही है तो दिस कंडीशन, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस कंडीशन होती है इंक्रीजेज इन टीएलसी काउंट। ठीक है, ये कब देखने को मिलेगी? जब वायरस और बैक्टीरिया का क्या होता है? इन्फेक्शन होता है, तो हम ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलती है। जब भी कोई वायरल बैक्टीरिया फीवर होता है तो हमारी डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाता है। डब्ल्यूबीसी का नंबर क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन जब हमारा एड्स होता है या टाइफाइड होता है, उस कंडीशन में हम बोलते हैं हमारा डब्ल्यूबीसी का नंबर कम हुआ है। ठीक है ना। जनरली हमारे हर डिजीज़ में क्या होता है? हमारी डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ता है, जिसको ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। लेकिन जो हमारा टाइफाइड और एड्स है, इस कंडीशन में हमारी जो डिक्रीजमेंट हो जाती है किसमें? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में। और इसको बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस इंक्रीजमेंट, ल्यूकोसाइटोपिनिया, पीनिया कहीं भी लगाओ इसका मतलब डिक्रीजमेंट होता है। ठीक है, तो ल्यूकोसाइटोपिनिया क्या होगा? डिक्रीजेज इन टीएलसी काउंट। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जांपल आएगा टाइफाइड एंड एड्स। इसमें हमारे आप जनरली सुने होंगे किसी को टाइफाइड अगर हुआ रहता है तो कहते हैं हमारी डब्ल्यूबीसी का नंबर कम हो गया है। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हमारा डब्ल्यूबीसी का नंबर कम हो जाता है। ल्यूकेमिया की बात करें, अगर हमारे ब्लड में एबनॉर्मल इंक्रीजमेंट डब्ल्यूबीसी की दिख रही है, लगभग अगर हम बात करें टीएलसी मोर देन 1 लाख, अगर पर क्यूब में मोर देन 1 लाख डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। यानी एबनॉर्मल इंक्रीजमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी यानी टीएलसी काउंट, तो उसको हम क्या नाम देंगे? ल्यूकेमिया नाम देंगे। मोर देन कितना हो जाए? अगर 1 लाख। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ल्यूकोसाइटोसिस इंक्रीजमेंट इन टीएलसी, ल्यूकोसाइटोपिनिया डिक्रीजेज इन टीएलसी, टाइफाइड एंड एड्स में ल्यूकेमिया एबनॉर्मल इंक्रीजमेंट ऑफ टीएलसी, आल्सो नोन एज ब्लड कैंसर। ठीक, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी की बात करें तो टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी 2 टाइप्स की डब्ल्यूबीसी होती हैं। एक होता है ग्रेनुलोसाइट, एक होता है एग्रेनुलोसाइट। एक होता है ग्रेनुलोसाइट, एक होता है एग्रेनुलोसाइट। ठीक है ना, समझिएगा बात। टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी की बात करें 2 टाइप्स होंगी, ग्रेनुलोसाइट होगा, एग्रेनुलोसाइट होगा। ग्रेनुलोसाइट नाम इसलिए दिए कि इन जो डब्ल्यूबीसी हमारी होगी, मान लीजिए डब्ल्यूबीसी हो गई, तो इसमें डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि हमारा आरबीसी जो था उसमें वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ध्यान समझिएगा, ये हमारा डब्ल्यूबीसी हो गया। इसमें जो न्यूक्लियस है, अगर न्यूक्लियस में लोब देखने को मिल रहे हैं, क्या देखने को मिल रहे हैं? लोब बने हैं, न्यूक्लियस लोब्ड है। और जो साइटोप्लाज्म है उसमें ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं। साइटोप्लाज्म में क्या पाए जा रहे हैं? ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं। ऐसे डब्ल्यूबीसी को बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट्स। यानी एसिड डब्ल्यूबीसी को हम डिवाइड करेंगे कितने टाइप में? 2 टाइप में, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट का मतलब अगर हमारी डब्ल्यूबीसी में जो न्यूक्लियस है वो लोब्ड है और साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं तो उसको ग्रेनुलोसाइट बोलेंगे। अगर हमारा जो डब्ल्यूबीसी है उसमें न्यूक्लियस नॉर्मल शेप का है, लोब्ड नहीं है और साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट हैं, तो उसको हम बोलेंगे एग्रेनुलोसाइट। तो न्यूक्लियस लोब्ड और ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म के बेसिस पे डब्ल्यूबीसी कितने टाइप्स होंगे? 2 टाइप्स की होंगी, ग्रेनुलोसाइट होगा, एग्रेनुलोसाइट होगा। ठीक है, एक बात और, जो हमारा न्यूक्लियस होता है ये लोब्ड होता है, यानी हो सकता है किसी में 2 लोब हो, किसी में 3 लोब हो, किसी में 3 से 4 हो, 5 हो सकता है, यानी मल्टी लोब हो सकता है। इसलिए न्यूक्लियस का देखो बहुत सारे स्ट्रक्चर देखने को मिले, किसी में 2 लोब है, किसी में 3 होगा, किसी में 4 होगा, तो मल्टीमॉर्फस मतलब स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के कई सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। इसलिए ग्रेनुलोसाइट्स
इसको एक नाम और देते हैं, पॉली मतलब मेनी हो गया, पॉलीमार्फोन्यूक्लियर WBC, यानी ऐसी WBC जिसमें न्यूक्लियस की पॉलीमार्फो बहुत सारी स्ट्रक्चर देखने को मिल रही हैं, उसको क्या बोलेंगे, ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट को और एक नाम बोलते हैं पॉलीमार्फो न्यूक्लियर WBC। और ग्रेनुलोसाइट में न्यूक्लियस सिंपल होगा, लोब्ड नहीं होगा, यानी एक ही टाइप की न्यूक्लियस देखने को मिलेंगी, उसको बोलेंगे मोनोन्यूक्लियर WBC। पॉलीमार्फोन्यूक्लियर WBC कहा जा रहा है, इसका मतलब हमारा ग्रेनुलोसाइट की बात हो रही है। मोनोन्यूक्लियर WBC की बात हो रही है, यानी एक ग्रेनुलोसाइट की बात हो रही है। ठीक है, अगेन हम जो ग्रेनुलोसाइट है इसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ग्रेनुलोसाइट को अगेन 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। एंड ए ग्रेनुलोसाइट को 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, जो कि हम आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। टाइप ऑफ WBC की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस एंड नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म, तो 2 टाइप हुए, ग्रेनुलोसाइट हुआ यानी ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विद प्रोटोप्लाज्मिक स्टेन। उनका जो लोब्स है वो प्रोटोप्लाज्मिक स्टेन के थ्रू कनेक्टेड होता है। ड्यू टू लोब न्यूक्लियस दे आर कॉल्ड पॉलीमार्फोन्यूक्लियर WBC, जो हमने अभी बताया आपको। आगे बात करें, ये सब कहाँ बनते हैं, हमने बताया था ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। तो ये ब्लड कार्पसल्स यानी ब्लड का ही पार्ट है, तो ये भी कहाँ बनेंगे, बोन मैरो में बनेंगे। कितने टाइप्स को होती हैं, 3 टाइप्स को होती हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ए ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो साइटोप्लाज्म क्लियर होगा, कोई लोब्ड नहीं दिखेगा, और ए ग्रेनुलर होगा यानी ग्रेनुल्स नहीं दिखेंगी, न्यूक्लियस डू नॉट डिवाइडेड इन लोब्स सो आर कॉल्ड मोनोन्यूक्लियर WBC। ठीक है ना, प्रोड्यूस ये भी बोन मैरो में ही बनेगा। टाइप की बात करें 2 टाइप होंगी, मोनोसाइट होंगी, लिम्फोसाइट होंगी। अब इनके डिफरेंस देख लेते हैं कि एसिडोफिल्स क्या होती हैं, बेसोफिल्स क्या होती हैं, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो ये हम देखते हैं। तो हमने यहाँ पे एक टेबल बना रखी है किसकी, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स के बीच में। ठीक है ना, देखिए अगर हम साइज की बात करें तीनों में, सॉरी 5 में, ये 3 हमारे किस में आएंगे, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये आएंगे ग्रेनुलोसाइट में। और जो ये हमारे मोनोसाइट हैं और लिम्फोसाइट हैं, ये किस में आएंगे, ए ग्रेनुलोसाइट में, यानी ग्रेन्यूल्स नहीं होंगी। ठीक, अगर हम बात करें इनके साइज की बात करें तो एसिडोफिल्स की साइज होती है 10 to 14 माइक्रॉन, बेसोफिल्स 8 to 10 होता है, स्मॉलेस्ट ग्रेनुलोसाइट्स होता है। न्यूट्रोफिल्स की साइज होती है 10 to 12 माइक्रॉन, ये 10 to 14, ये 10 to 12, ये 8 to 10 है। ठीक है ना, ये अगर हम बात करें मोनोसाइट्स की, मोनोसाइट होती हैं 12 से लेकर 20 माइक्रॉन तक होती हैं। और लिम्फोसाइट की साइज होती है 6 माइक्रॉन से 16 माइक्रॉन, 6 माइक्रॉन से 16 माइक्रॉन होता है। लाइफ स्पैन की बात करें, ये 14 घंटे तक जिंदा रहता है, ये 10 हावर, ये 12 हावर, यानी एसिडोफिल्स 14 हावर, बेसोफिल्स 10 हावर्स एंड न्यूट्रोफिल्स 12 हावर। दो का घटाना मत, जैसे बेसोफिल्स 10 हावर है, इसमें आप 2 जोड़ दीजिए, न्यूट्रोफिल्स 12 हावर, और 12 में 2 जोड़ दीजिएगा एसिडोफिल्स। ठीक है ना, 14 हावर। और अगर मोनोसाइट की बात करें, ये 24 घंटे से कम लाइफ स्पैन होती है इसकी, और लिम्फोसाइट 5 से 7 दिन तक ब्लड में रहते हैं। ठीक है, शेप की बात करें तो इनका जो एसिडोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। ठीक है, और बेसोफिल्स की न्यूक्लियस की अगर बात करें तो ये 2 से 3 लोब तक हो सकते हैं। फिर से शेप की आप न्यूक्लियस की बात करिए, बाइलोब्ड होगा। ठीक है, और बेसोफिल्स की बात करिए 2 to 3 लोब हो सकता है, न्यूक्लियस हो सकता है। न्यूट्रोफिल्स 3 to 5 लोब हो सकते हैं। जबकि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट यहाँ पे लोब कंडीशन नहीं मिलती है। मोनोसाइट में जो न्यूक्लियस होगा किडनी और बीन शेप्ड की होंगी, और इसमें लार्ज ड्यू टू विच साइटोप्लाज्म पेरिफेरल। यहाँ पे क्या होता है, लिम्फोसाइट में जो साइटोप्लाज्म होता है वो किनारे किनारे, जैसे मान लीजिए ये हमारा सेल हो गया, तो साइटोप्लाज्म केवल किनारे किनारे पे होते हैं, यानी न्यूक्लियस की लार्ज साइज हो जाती है। समझ में ना, साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पेरीफेरी प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि न्यूक्लियस की साइज कैसी हो जाती है, लार्ज साइज की हो जाती है। वही हम लिखे हैं लार्ज साइज ड्यू टू साइटोप्लाज्म पेरिफेरल होता है। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो एसिडोफिल्स क्या करता है, प्रोटेक्ट बॉडी करता है, कब करता है, अगेंस्ट एलर्जी एंड पैरासाइट इन्फेक्शन। ठीक है, बेसोफिल्स की बात करें, बेसोफिल्स सीक्रेट करता है
क्या क्या सिक्रेट, जैसे हिपेरिन सिक्रेट करता है, हिस्टामिन सिक्रेट करता है और सेरोटोनिन सिक्रेट करता है। न्यूट्रोफिल्स की बात करें, ये फैगोसाइटिक नेचर होते हैं, ठीक है। जो भी एबनॉर्मल सेल होते हैं उनको खाने पीने का काम करते हैं, साफ, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड बोलते हैं। माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड बोल पूछा जाए तो न्यूट्रोफिल्स। बात करें, ये स्कैवेंजर की काम करते हैं। स्कैवेंजर मतलब जो भी हमारे डेड डिकेइंग सेल हैं या फिर कोई ख़राब हो चुके हैं, डैमेज्ड हैं, तो उनको खा पी के साफ करने का काम करते हैं, और इसलिए इसको हम बोलते हैं मैक्रो पुलिसमैन ऑफ सेल। मैक्रो पूछा जाए तो मोनोसाइट, मैक्रो पुलिसमैन पूछा जाएगा ब्लड का कौन है, मोनोसाइट। माइक्रो कौन है, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। लिम्फोसाइट की बात करिए, इम्यूनिटी बनाने में काम करते हैं। मेनली 2 टाइप की लिम्फोसाइट होती हैं, टी लिम्फोसाइट होता है, बी लिम्फोसाइट होता है। टी भी अगेन टाइप 4 टाइप की होती हैं, टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल, टी सप्रेसर सेल, ठीक है। जो कि हम इम्यूनिटी सिस्टम में आगे पढ़ेंगे। आप अभी याद रखिए, इम्यूनिटी बनाने में कौन काम करता है, हमारा लिम्फोसाइट काम करता है। इसमें 2 टाइप्स की लिम्फोसाइट आती हैं, टी लिम्फोसाइट आता है और बी लिम्फोसाइट आता है। एक होता है टी, एक होता है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट मतलब ये थाइमस में मैच्योर होता है, बी लिम्फोसाइट जो होता है ये जो सेल होती है बोन मैरो में मैच्योर होती है। इसलिए टी लिम्फोसाइट बोलती इसलिए बोले क्योंकि ये थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होती है। थाइमस ग्लैंड हमारे थोरेसिक कैविटी में पाई जाती है। और बी लिम्फोसाइट इसलिए बोले क्योंकि ये बोन मैरो में मैच्योर होती है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है एसिडोफिल्स का। एसिडोफिल बाइलोब्ड था, ठीक है। तो ये बाइलोब 2 लोब हैं, इसमें तीन लोब देखने को मिल रहे हैं। 2 से 3 लोब होगा तो हमारा बेसोफिल्स है। 2 से 3 लोब है तो हमारा बेसोफिल्स है। और 3 से ज़्यादा अगर लोब दिख रहे हैं, 1 2 3 4 हो गया, यहाँ पे अगर 3 से ज़्यादा लोब है तो न्यूट्रोफिल्स होगा। मोनोसाइट में हमने कहा था किडनी शेप या बीन शेप का होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मोनोसाइट्स हो गया। और लिम्फोसाइट में साइटोप्लाज्म पेरिफेरी पे होता है, तो न्यूक्लियस कैसा होगा, लार्ज होगा। तो ये हमारी फिगर हो गया। तो आप एक, ठीक है, साइज हो गई, लाइफ स्पैन हो गया, शेप ऑफ न्यूक्लियस हो गया, फंक्शन हो गया, और ये डायग्राम हो गया किसका, सेल्स के डायग्राम होंगे, ठीक। तो हमारा ये WBC था। WBC की बात करें, WBC क्या होते हैं, WBC वाइट ब्लड कार्पसेल्स होते हैं, कलरलेस होते हैं। इनका एक नाम और होता है ल्यूकोसाइट होता है, ठीक है। इनकी TLC काउंट की बात करें तो ये 6000 to 8000 होती हैं। अब इनके टाइप्स की बात करें, 2 टाइप्स की होंगी, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट करने का मतलब इनकी न्यूक्लियस लोब्ड होंगी, साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाई जाएंगी। और ए ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो इसमें, ए ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो ग्रेन्यूल्स ए मतलब absent होंगी, न्यूक्लियस लूप्ड नहीं होगा। ग्रेनुलोसाइट अगेन 3 टाइप्स होती हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और ए ग्रेनुलोसाइट 2 टाइप्स होंगी, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया WBC। अब हमारा थर्ड ब्लड कार्पसेल्स आता है जिसका नाम है प्लेटलेट्स। इसको एक नाम से और बोलते हैं थ्रम्बोसाइट। ये भी कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है। तो RBC भी बोन मैरो में बनती है। RBC की बात करते हैं तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहाँ बनती थी, लीवर में, स्प्लीन में, ठीक है, थाइमस ग्लैंड में। और जो अडल्ट स्टेज में कहाँ बनता था, तो रेड बोन मैरो में बनता था। WBC भी बोन मैरो में बनती है। प्लेटलेट्स की बात करें, ये भी कहाँ बनता है, बोन मैरो। बोन मैरो हमारे ब्लड में बोन में पाया जाने वाला स्पॉन्जी पार्ट्स होता है, ठीक है, जो कि बोन चैप्टर में हम पढ़ेंगे। प्लेटलेट्स की बात करें, इसका सेकंड नेम होता है थ्रम्बोसाइट। साइज की बात करें, ये 2 से 3 माइक्रोन का होता है, ठीक है। जबकि RBC कितना था, 7.5 माइक्रोन का था। प्लेटलेट्स की साइज कितनी है, 2 to 3 माइक्रोन की है। ये कितने दिन इसकी लाइफ स्पैन की बात करें तो ये कितना था, 2 से 4 डेज या 2 से 5 डेज तक इसकी लाइफ स्पैन होती है। RBC का कितना था, 1 to 20 डेज था, ठीक है। और बाकी हमने WBC में पाँचों कैटेगरी पढ़ा। ग्रेनुलोसाइट का 3 टाइप्स, उनकी लाइफ स्पैन की बात करें, और एक ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट की लाइफ स्पैन में बात करे थे, ठीक है ना। वैसे थ्रम्बोसाइट की बात करें तो इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, 2 to 4 या 5 डेज होता है। काउंट की बात करें, ये कितने नंबर में प्रेजेंट होते हैं पर मिलीलीटर क्यूब में, तो ये होता है 1.5 लाख to 3.5 लाख, 1.5 to 3.5 लाख पर mm क्यूब में होते हैं। ये भी कैसे होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड। फिर समझिएगा, RBC हमारा नॉन न्यूक्लिएटेड है, WBC न्यूक्लिएटेड है, और प्लेटलेट्स नॉन न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। RBC की बात करें तो इमेच्योर जब वो रहता है तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन मैच्योरेशन जब प्रोसेस में हो जाता है तो न्यूक्लियस डीजनरेट कर जाता है, ठीक है ना। WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट था, प्लेटलेट्स में फिर से नॉन न्यूक्लिएटेड है। शेप की बात करें तो डिस्क लाइक हो सकता है, ओवल शेप का हो सकता है, बाइकॉन्वेक्स शेप का हो सकता है।
देखो वहाँ पे हमने पढ़ा था ल्यूकोसाइटोपिनिया, ल्यूकोसाइटोपिनिया मतलब डिक्रीजमेंट इन टीएलसी काउंट, वैसे ही यहाँ पे है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पीनिया कहीं भी है यानी डिक्रीज हो रहा है, यानी डिक्रीज इन नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स में अगर नंबर कम हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर क्रिटिकल काउंट की बात करें, थ्रोम्बोसाइट्स कितनी होती है, 40,000 होती है, होता है वो कितना है 1.5 to 3.5 लाख पर mm³ होता है। अगर मान लीजिए उसका नंबर 40,000 mm³ से भी नीचे 40,000 mm³ है तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल काउंट ऑफ थ्रोम्बोसाइट। लेकिन अगर इससे भी कम हो गया हो, इफ नंबर इज लेस देन क्रिटिकल काउंट, देन रेड स्पॉट और रैशेज अपीयर ऑन द स्किन कॉल्ड पुरपुरा डिजीज। ठीक है ना। अगर 40,000 से भी कम हो गया तो रेड पैसेज अपीयर होते हैं जिसको पुरपुरा डिजीज भी बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन की बात करें तो थ्रोम्बोसाइट का फंक्शन क्या है, ये हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स की जो इंटरनल लाइनिंग होती है उसको बोलते हैं एंडोथेलियम। क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है हमारा एंडोथेलियम। तो हमारा थ्रोम्बोसाइट किसको मेंटेन कराता है, रिपेयर करता है एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, सिंथेसाइज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि हमारा ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। फंक्शन की बात करें, एंडोथेलियम रिपेयर करेगा वेस्कुलर सिस्टम का, सिंथेसिस करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन करेगा, यानी ब्लड क्लॉट में हमारा प्लेटलेट्स मदद करता है। प्लेटलेट्स किसमें मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, एंडोथेलियम की रिपेयरिंग मदद करता है और सेरोटोनिन सीक्रेट करता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए ब्लड का। ब्लड में हमने दोनों पार्ट्स पढ़े, प्लाज्मा पढ़ा और ब्लड सर्कुलेटरी ब्लड कार्पसेल्स पढ़े। ब्लड कार्पसेल्स में हमने आरबीसी भी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों डिस्कशन कर लिया। अगले लेक्चर में हम ब्लड ग्रुप डिस्कशन करेंगे और फिर हार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें।